जम्मू कश्मीर समेत शुमाली हिंद के दीगर इलाकों में आज जलजले के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद पर हिंदू कुश खित्ते में जलजले का मरकज था। जम्मू कश्मीर में जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई, ताहम इसमें किसी बड़े नुकसान की इतला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक तारीखी इक़दाम में पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज सुबह हवन के साथ हुआ, जिसके बाद बैन मजहबी दुआए तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में कई सियासी जमातों के नुमाइंदों, वज़राए आला और वज़रा समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। ताहम कांग्रेस समेत 20 अपोजिशन जमातों ने इस तकरीब का बायकॉट किया। आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। मुल्क के लिए नए पार्लियामेंट हाउस का फर्श कश्मीर के दस्तकारों के हाथों से बने हुए सिल्क से आरास्ता और पैरास्ता है। ये कालीन जिला बडगाम के खाग इलाके से ताल्लुक रखने वाले 50 दस्तकारों ने तैयार किया है। ये इन दस्तकारों के लिए फख्र का लम्हा है। ये इन दस्तकारों की इज्जत अफजाई है। नई पार्लियामेंट इमारत में बिछाए गए कश्मीरी कालीन पर कश्मीर में कालीन बाफी की सनत से जुड़े दस्तकारों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अब उम्मीद है कि इस सनत को फरोग और वुसअत मिलेगी। ये कश्मीरी कार्पेट है, अब इसके 5 नाम है। देखिए, हमारे लिए ये खुशी का मुकाम है कि हमारे हाथ से बनाए हुए कालीन जो है आज हमारे नए पार्लियामेंट में लोकतंत्र के बहुत बड़े मंदिर में आज जो फर्श बिछाया गया है
वो जम्मू कश्मीर के कश्मीर डिवीज़न के बडगाम इलाके से बनाए गए हैं और हमें बड़ी खुशी है, मसरत का मुकाम है हमारे लिए। जो सोई हुई हमारी ये जो दस्तकारी थी, जो कसम पुरसी की हालत में थी, और हमें लग रहा है कि किस्मत जाग गई है और दोबारा उसकी तरफ सरकार का तवज्जो मिलेगा और सब्सिडी वगैरह जो भी मिलती थी और इसका खासकर जो है खरीदार जो है वो मिल जाएगा। बड़ खुश नो पार्लियामेंट बनोवुक, तत आय सन कालीन त्रावने युस सनत अस मुशरामत असक सा हसा पे अस आज याद, तत हसा त्रयिक कालीन तौर हसा यह सनत गस गसन बे अस चालो। यह कालीन कम हसा खत्म गमच, आज आय पार्लियामेंटस मं नईस पार्लियामेंटस मं त्रावने, तत हसा वुचन यम बड़ बड़ मिनिस्टर, खबर यह मा गस शायद मा फेर सोन किस्मत, यह मा गस बे जिंद। नईस पार्लियामेंटस मं आय यम त्रावने, अस त मा गए जिंद अमि सतन कि अस त खुश, क्याज अस त ओस रोजगार, अस त पलान अत पे सह ओस गोमुत खत्म, मुमकिन यह गो बे जिंद, अस त मेल अमि सतन कि। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसके ऑर्डर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बहरहाल यहाँ पे एक खुशी का मकाम है और फ़ख्र का लम्हा है हमारे कारीगरों का, क्योंकि उन्होंने दिन रात खून पसीना एक करके पार्लियामेंट के नई इमारत के लिए कालीन तैयार किए हैं और आज वो जो उन्होंने अपना जो मेहनत और जो उन्होंने मेहनती शाखा दिखाई है और आज वो दुनिया के सामने नज़र आ रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात की। ये मन की बात 101वीं किस्त थी। इसमें पीएम मोदी ने युवा संगम का हवाला देते हुए बहुत से शुरा से बात की और बताया कि युवा संगम के पहले दौर में तकरीबन 1200 नौजवानों ने मुल्क की 22 रियासतों का दौरा किया। पीएम मोदी ने मन की बात में अपने गैर मुल्की दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मन की बात के जरिए बहुत से लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि अवामी शिरकत सबसे बड़ी ताकत है। हमने हिंदुस्तान में नए किस्म के अजायब घर और यादगारें बनते देखे हैं। अब 10 नए अजायब घर बनाए जा रहे हैं जो आजादी की जद्दोजहद में कबायली भाइयों और बहनों के ताउन के लिए वक्फ है। पानी का बहरान, मुल्क के हर जिले में 75 जखायर बन रहे हैं। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान शिवाजी शामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी इस टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है। खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो 2 बड़ी विशेषताएं हैं जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को पुलवामा में काफी मकबूलियत हासिल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक कई बार जिला पुलवामा के नौजवानों को मन की बात में उन्होंने जिक्र किया। 100वीं किस्त में वज़ीर-ए-आज़म ने पेंसिल स्लेट इंडस्ट्री से वाबस्ता मंजूर अहमद के साथ बात करने से पुलवामा के नौजवानों की काफी हौसला अफजाई हुई है। वहीं बीजेपी की जानिब से मन की बात प्रोग्राम को पंचायती सतह पर सुनने के मुस्बत नताए सामने आ रहे हैं। बीजेपी जिला सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट ने कहा कि अब पुलवामा के नौजवान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी दिखाकर जिले के अलावा मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पिंगलीना पुलवामा में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में डीडीसी मेंबर काकपुरा मिनहा लतीफ के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मन की बात का 100वां एपिसोड था, उसमें उन्होंने पुलवामा के एक युवा मंजूर अहमद से बात की, जिनसे हम सब मुतासिर हुए और हमें ये जज्बा बढ़ा कि हम ये मन की बात जो है हम इसको गौर से सुने और हमको इससे कुछ सीख मिले और हम अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करें ताकि हम सबको फ़ायदा हो। इसी की मन की बात को पंचायती सतह तक पहुंचाने के लिए जो बीजेपी ने अज़ाइम शुरू किया है, उसके तहत अब देखा जा रहा है कि पुलवामा में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम के साथ, क्योंकि मंजूर अहमद के साथ जो एक 100वें एपिसोड में जो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, तो उसके बाद जो लोगों का रुझान है वो काफ़ी बढ़ गया और इसको बीजेपी एक बदलता कश्मीर भी यहाँ मानती है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पिंगलाना, पुलवामा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वो यहां अपने पंडित भाइयों के इस्तेकबाल के लिए आई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो कई बार आवाज उठा चुकी हैं कि इंतजामिया को हमारे कश्मीरी पंडितों को वादी में वापस लाने के लिए संजीदा इक़दाम करने चाहिए। हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनका इस्तेकबाल करने के लिए और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए कि जल्द से जल्द ये लोग बाइज्जत तरीके से अपने घरों में वापस आए ताकि हम फिर से मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें, जिए और मरे। थैंक यू। जेश अष्टमी के मौके पर गांदरबल में माता खीर भवानी मंदिर और वादी के दीगर मंदिरों की सालाना यात्रा के लिए आज दुनिया भर से तकरीबन 30,000 कश्मीरी पंडित तुलमुला आए। हर साल पूरे कश्मीर में 5 मज़ारों पर खीर भवानी मेले का एहतमाम किया जाता है। पिछले 2 सालों में कश्मीरी पंडितों पर बढ़ते हुए दहशतगर्दों के हमलों की वजह से यात्रा में हाजिरी कम हुई थी। दहशतगर्दों के टारगेट किलिंग में मुतादिद कश्मीरी पंडित जाँ बहक हुए, लेकिन इससे कश्मीरी पंडितों की अकीदत और मजहबी जोश जज्बे से कोई कमी नहीं आई। माता रानी से यही प्रार्थना की सभी मुल्क और खुसूसन अपने जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए सुख, शांति, अमन और चैन और शांति की दुआ की और यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जो सिविल सोसाइटी जिनको हम कहते हैं और यंगस्टर जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो 89-90 से यहाँ पैदा नहीं हुए, जो जम्मू में हो, जम्मू के बाहर स्टेट हो या अबराड़ में पैदा हो, ताकि मैं माता रानी से यही दुआ की कि अगले साल हम अपने कश्मीरी पंडित जिनका कश्मीर था वो अपने घरों में बसे और जो कि सिविल सोसाइटी और यंगस्टर जो है वो आपस में जब तालमेल करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल माता रानी ने अगर चाहा कश्मीरी पंडित डिग्निटी और ऑनर के साथ अपने चुने हुए टाइम पर कश्मीर जरूर वापस आएगा। सारा कुछ इन प्लेस है। 2 दिन से पहले ही हमने पूरे डॉक्टर्स रखे हैं, स्पेशलिस्ट्स रखे हैं, लेडी डॉक्टर, मेल डॉक्टर्स, अपने सर्जन्स, इवन ENT सर्जन, हर एक किस्म की फैसिलिटी रखी गई है। ड्रग्स डिस्पोजल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हमारे इसके बगैर भी क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज है, बाहर 2 रखी है, अंदर भी 1 रखी है। हाँ, और 24/7 जो सर्विसेज हमने 2 दिन पहले से ही स्टार्ट करी और आज के बाद भी 1-2 दिन रहेगा। हमारा सिस्टम पूरा इंटैक्ट रहेगा और मैं लोगों को बधाई देता हूं कि ये जो मेला है सब लोग आए और लाइव एक जिंदा मिसाल भाईचारे की देखे। बीच में आता है तो एक अलग अनुभव होता है, मगर अगर आप एक विश्व ब्रह्मांड की देखोगे ये कुछ नहीं है, चंद लम्हे हैं। जब आप विश्व ब्रह्मांड को देखते हो लाखों साल एक
छोटी छोटी चीख के बराबर होती है। तो एक टेम्पररी फेज है, आई एम श्योर ये फेज जाने वाला है। महाभय विनाशिनी, सारा भय को दूर करने वाली हमारी माता है। जो हिम अपने भाई साहब ने, महलदार जी ने बताया, ये माया कुंडलिनी, ये हमारी पंचस्तवी जो ग्रंथ है, दैट हिम हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम कश्मीर। 138 हिम्स पे आधारित है पंचस्तवी। उसके 5 भाग है, जैसे श्रीमद भगवत गीता के 18 अध्याय है, इसलिए पंचस के 5। इट इज अ शॉर्टकट टू सेलिब्रेशन। शॉर्टकट टू सेलिब्रेशन मीन्स इफ दीज 130 hymns will be recited, or you will just start reciting them, and the godliness will peep into your brain and into your mind. ज्येष्ठ अष्टमी का दिन माता खीर भवानी का मेला। दुनिया के हर कोने से आज कश्मीरी पंडित माता खीर भवानी पहुंचे, माता के सामने अपने भाव, अपने एहसासों को प्रकट किया। दुआ मांगी गई कि 32 साल पहले जो कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले थे वो वापस आ जाएं। उम्मीद करते हैं कि उनकी वापसी जल्दी ही होगी। फिरोज वानी के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफील। खीर भवानी मंदिर में आज माता खीर भवानी मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खीर भवानी या राग्या देवी मंदिर भवानी देवी का एक मशहूर मंदिर है। खीर भवानी देवी की पूजा तकरीबन तमाम कश्मीरी पंडित करते हैं। रिवायती तौर पर खीर को बहार के मौसम में मंदिर में चढ़ाया जाता था, इसलिए इसे खीर भवानी का नाम दिया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद दर्शन के लिए पहुंची है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। खासकर मैं यहाँ पे जो जानीपुर का भवानी नगर टेम्पल है, जो खीर भवानी माता रागनी का जो रिप्लिका है जम्मू में बनाया गया है कश्मीरी पंडितों की तरफ से, जब वो विस्थापित हुए 90s में, उसके बाद कई कश्मीरी पंडित वहाँ कश्मीर जा नहीं पाए, तो उन्होंने यहाँ पे ही इसका रिप्लिका बनाया। और अब तब से लेकर बराबर 93 से लगातार यहाँ पे जो माता रागनी का दिन मनाया जाता है, उस दिन यहाँ पे खीर भवानी मेले का आयोजन किया जा रहा है। और आज भी इसी कड़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं की एक भारी संख्या यहाँ पे इस मंदिर में पहुंची है। आप देख सकते हैं जहां जहां नजर जाएगी कैमरा की, वहां पे आपको लाइन्स में कतारों में खड़े होके श्रद्धालु मिलेंगे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और माता रागनी का जो टेम्पल है उसमें अपनी श्रद्धा, अपना प्यार जताने के लिए और अपनी श्रद्धा जताने के लिए वो यहाँ पे कोने कोने से आए हैं। और न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि हिंदू समाज से जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, और कोने कोने से, जिस तरह मैंने कहा, वो भी इस श्रद्धा के केंद्र में आस्था देने के लिए आए हैं। मंडली का आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो भजन कीर्तन है इसको सुबह से ही गाए जा रहे हैं। और इस श्रद्धा के इस भजन और कीर्तन के जरिए भी लोग अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इस दिन की क्या अहमियत है, इस पर हम बात करेंगे। अपने कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं, आपका नाम? भारत भूषण साहिब है, मैं पलोरा जम्मू में रहता हूँ। तो बड़ा खुशी होती है कि आज ये देख के कि कोविड के बाद आज बहुत रश है हर जगह, हर मंदिर में। बहुत ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह ऐसे होना। अगर ऐसे हालात ठीक रहे तो बिल्कुल हमारा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। इस दिन की अहमियत क्या है? ये हमारे माता का बर्थडे है आज, बहुत अच्छे मना रहे हैं हम। हर जगह जम्मू कश्मीर में हम मना रहे हैं अभी इसका बर्थडे। यहाँ पे जो रश है, आपको लगता है कि डिवोटीज बहुत तादाद में आज आए? बहुत आए हैं आजकल। कि इतना रश नहीं लग रहा था, इतना आएंगे। क्योंकि मिल्टन सिटी में या कश्मीर में कोई बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज 140-50 बसें कश्मीर में भी गए हैं वहाँ पे। और यहाँ भी बहुत रश बहुत है। हम सुबह 7:30 बजे पहुँचे हैं, उस वक्त भी पूजा थी तो बहुत रश था। आप मंदिर आती हैं तो फरियाद क्या होती है आपकी? माता से क्या दो मांगते हो? माता से यही फरियाद होती है, बस सब ठीक हो जाए, हम एक बार फिर कश्मीर जाए। चाहे हम एजेड भी हो गए, अब उस वक्त बच्चे थे, पर हम यही मांगते हैं कि हम फिर कश्मीर जाए। हमारी भगवान से यही कृपा है। ये जो इनकी जो मनोकामना है वो ये है कि कश्मीर में जो हालात हैं वो ठीक हो जाए। जो यहाँ पे डिवोटीज आ रहे हैं
और जो मान्यता है इसकी मंदिर की वो यही है कि यहाँ पे जो माता रागनी का मंदिर जो है उसका रिप्लिका है, लेकिन असल जो उनके धड़कन है वो कश्मीर में है। कश्मीर ये जाना चाहते हैं कश्मीरी पंडित, और जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात जल्द से जल्द ठीक हो, ताकि जो इनको मुसीबतें यहाँ पे जम्मू में माइग्रेशन में देखनी पड़ रही हैं उनका खात्मा हो, और फिर एक बार वो अपने कश्मीर की जो वादियाँ हैं वहाँ पे फिर एक बार वापस लौट के अपने अपने घरों को फिर एक बार उसी तरह से रहे जिए जिस तरह से 90 से पहले जी रहे थे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद एफ हामिद ने लोगरीपुरा अशमुकाम में माया रागनया देवी मंदिर में मेला खीर भवानी का त्यौहार मनाया, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद थे। चंद अफराद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से यहां पहुंचे थे। डीसी अनंतनाग ने कहा कि कश्मीर सदियों से अपनी तकसीरी और हम आहंगी की सकाफत के लिए जाना जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि वासुदेव कुटुंबकुम, एक धरती एक खानदान, हमारी गहरी जड़ों वाले कौमी इक़दार में तलाश किया जा सकता है। माता खीर भवानी मेला हर साल पूरे कश्मीर में खास तौर पर 5 मकामात बशमूल लोगरीपुरा अशमुकाम में इंतहाई अक़ीदत और मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित शिरकत करते हैं और मकामी मुसलमान और सिख भी इसमें शामिल होते हैं। कुपवाड़ा जिले के खीर भवानी मंदिर टिकर में सालाना मेले में आज बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे। इंतजामिया की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे, जबकि सिक्योरिटी का भी पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। मुल्क के बाकी रियासतों से भी श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने मंदिर में पूजा पाठ की। कश्मीरी पंडितों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 35 साल पहले वाला कश्मीर फिर से देखना चाहते हैं, जब लोग आपसी भाईचारे और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारते थे। कश्मीरी पंडित खातून अपनी पुरानी यादों को न्यूज़ 18 से साझा करते हुए रो पड़ी। कहा कि नफरत खत्म होनी चाहिए और मोहब्बत के दरवाजे खुलने चाहिए और उनकी बाइज्जत घर वापसी होनी चाहिए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खुसूसी पूजा पाठ के साथ साथ हवन का भी एहतमाम किया और इस मौके पर कश्मीर में अमन अमान खुशहाली तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई, ताकि फिर से कश्मीर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम हो सके। कश्मीरी पंडितों का मजीद कहना था कि उन्हें अपनी कश्मीर की बहुत याद आती है और हमेशा के लिए अपने घर वापस आने के मुंतजिर है। खुश आज आए तुम पुजित बोर अस नश गई खुश ब्रोट करान बोड़ दह बोड़ दह खुश गई ऑडियंस मज लिहाजा कर खुश अत आज ऑडियंस में खुश। माहौल यहाँ का बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुन के आए हैं। हमें पहली शायद अनुकंपा हुई है माता की, आज हम यहाँ पे आ पहुंचे हैं और यहाँ का अनुभव ही कुछ अलग है, बहुत ही सुंदर है। वो देखने के बाद ही पता चलता है कि हम अभी तक क्या खो रहे थे, वो आज यहाँ आके पता चला। हमको यहाँ सब कुछ नॉर्मल लगा, बहुत अच्छा लगा। मुसलमान भाई जो भी हमें मिले तो अच्छी तरह से उन्होंने हमारे साथ सहयोग किया, तो हमें तो अब हालात बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें तो नॉर्मल लग रहा है जैसे पहले 90s में हुआ करता था, हमें तो वैसे ही लग रहा है। होती है तो हमें कश्मीर से फोन आते हैं मुबारक के, हम ईद पर मुबारक उनको देते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अपने धर्म पर चलें, हिंदू चले मुस्लिम चले, अपने धर्म पर चले, ये पॉलिटिक्स में ना आ जाए बीच में, पॉलिटिक्स जो करा पड़ता है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में आज जिला कुलगाम के दोनों स्थापनों वाक़े माता त्रिपुर सिंदरी देवसर और माता खीर भवानी मंजगाम में अक़ीदतमंदों ने हाजिरी दी। दोनों मकामात पर हवन और खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुकम्मल मिसाली इंतजाम किए थे, जबकि श्रद्धालुओं ने दोनों स्थापनों पर की गई तैयारियों का खैर मकदम किया। अमन अमान खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। सर अरेंजमेंट अगर देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया, इट वाज सेटिस्फैक्टरी, एक्सीलेंट। तो जो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत बढ़िया इंतजाम रखा गया इधर, बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट अलर्ट है, चाहे पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी हो, चाहे अपना पीएचई डिपार्टमेंट है या पीडी आरएनबी, हर एक डिपार्टमेंट, तहसील जो म्यूनिसिपैलिटी, हर एक एक्सीलेंट। ये यहाँ के हालात जो अभी 90% तो मुझे लगता है ठीक हो गए हैं, 10% अभी रहते हैं, हालात ठीक हो जाए, हमारे बच्चे जो बिगड़े हुए हैं वो सुधर जाए और अपने देश के, अपने कश्मीर वैली की सेवा करें, हम इसको और आगे ले जाएं। और ये कामना की हमने कि हम
90 से पहले जैसे यहाँ रहते थे वापस आ जाए और अपने अपने घरों में अपने भाइयों के साथ रहें। 3 रोज़ा ये जो मेला खैर भवानी फेस्टिवल था यहाँ मज़गाम एरिया में, तो इसमें पिछले 3 दिनों से हम तकरीबन यहाँ ही है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ, इसमें डीसी साहब भी यहाँ खुद आए। तो इसमें सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं जो हमारे पंडित बरादरी जो यहाँ है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि बिल्कुल खुश असलूबी से ये अंजाम पाया गया जो 3 दिन का जो यहाँ इनका एक मेला था यहाँ खैर भवानी का। खुश हूँ, यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स है और मतलब हमें बहुत कुछ खाने को मिल रहा है और सिक्योरिटी भी है बहुत ज़्यादा। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और बहुत नज़दीक है मेरे घर से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। बात आई, हॉस्पिटल्स की बात आई, तमाम चीज़ें यहाँ को दी, तो यहाँ के चाहे अब हम पार्टी से दूसरी पार्टी बनाए लेकिन लोग तो वही हैं पुराने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने आज डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद के हमरा खीर भवानी साफ हंटिकर का दौरा किया। उन्होंने अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर उन्होंने पंडितों की बाइज्जत घर वापसी की ख्वाहिश जाहिर की। सरकार से मुतालबा किया कि उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। वानी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। इस पवित्र अवसर पर मैं तमाम कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह आज यहाँ गहमा गहमी देखी जाती है, हमेशा यही गहमा गहमी देखी जाए, यही भाईचारा यहाँ कायम हो, इसी की दुआ हम हमेशा करते हैं। तो आज के इस जो पवित्र मौके पर इस बड़े दिन पे मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। और यहाँ हम अपने साथियों के साथ आए थे इनसे पूछने के लिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, अगर हम किसी काम आ सकें तो हम ये ज़रूर हमको कहें और हम सब अपने लोग जो है यहाँ हाजिर हैं। सबसे पहले मैं अपने कश्मीरी पंडित सब भाई बहन उनको मुबारकबाद दे रही हूँ इस मौके पे। और हमारी खुशकिस्मती है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की जहाँ पे इतना पीसफुल माहौल है और इतनी पीसफुली में इतनी तादाद से लोग आए हैं और यहाँ पे शांति से सब कुछ हो रहा है और जो भी इंतज़ाम है सब अच्छे से किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। बीजेपी की जाने से कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस मौके पर बीजेपी के शुमाली कश्मीर के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान, जिला सदर कुपवाड़ा अब्दुल रहमान लोन, नायब सदर जावेद कुरैशी के अलावा दीगर लीडरान ने कन्वेंशन में शिरकत की। इस दौरान लीडरान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये 2 खानदान जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हर वक्त यहाँ पे कत्ल गारत करवाई, पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना का साथ दे दिया। इनको इन चीजों से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इनकी साखत खत्म हो चुकी है। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक जो बम ब्लास्ट में यकीन करता था, जो पाकिस्तान के तिरंगे पे यकीन करता था, आज वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। आज यहाँ का नौजवान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगता है। आज अमन का दौर है और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कश्मीरियों को मौका दे दिया, G20 को यहाँ पे लॉन्च किया और जिस तरीके से आपने देखा होगा रात को लोग सेल्फियां उठा रहे थे, लोग खुश थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज की डेट में खाली नाम ही रहा है, कहीं फेसबुक पे ही वो अपनी जो है तकरीर वो कर रहे हैं। ग्राउंड में आप कहाँ है बीजेपी और पीडीपी, वो कहाँ है आज, एनसी कहाँ। आज देखो, आज हमें डिस्ट्रिक्ट की छोटी सी एक मीटिंग थी, देखा यहाँ भी 300-400 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। में अफसरशाही का राज है। आप क्या कह रहे हैं कि अवामी हुकूमत नहीं आनी चाहिए? नहीं, हम तो बोलते हैं कि अवामी हुकूमत जो है वो जरूरत है, यहाँ बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर दूर दराज कहीं गाँव से किसी बंदे को कोई काम होता था, वो अपने लोकल जो उसका एमएलए होता था उसके पास इजी वो अपनी बात रख सकता था। आज उसको सेक्रेटरी में जाना है, वहां तो दिखते हैं। हफ्ते को मेंढर सब डिवीजन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब से 2 दस्ती बम मिले थे, जिन्हें आज फौज के बम स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। मालूमात के मुताबिक हफ्ते को ज़राई ज़मीन में काम करने वाले मजदूरों को 2 दस्ती बम मिले थे, जिनके पुलिस को इतला दी गई और फौज को दी गई इतला की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके पर पहुंचकर जगह को निशानजद किया, जिसके बाद आज फौज का बम स्क्वाड वहां पहुंचा और दोनों दस्ती बमों को नाकारा बना दिया गया।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रियासी में कश्मीर से कई तालिबात BSc नर्सिंग की तालीम हासिल कर रही है। इन तालिबात ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तालिबात का कहना है कि उन्हें मुनासिब सहूलियत फराहम नहीं की गई है। उनके मुताबिक यहाँ तालीम का मयार भी ठीक नहीं है और लैब की सहूलत भी नहीं है। इन तालिबात ने DDC चेयरपर्सन के सामने ये मसला उठाया। हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी में पढ़ रहे हैं। हम कश्मीर से यहाँ पे आए हैं। हमें 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। ना यहाँ पे हमारा कोई या नर्सिंग के लिए टीचर कोई अवेलेबल है, ना हमारे पास लैब फैसिलिटीज़ है। हम हर एक चीज़ में लैग कर रहे हैं। ना यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन हमें मिल रही है, ऊपर से हमें टॉर्चर कर रहे हैं। हमने 70,000 फ़ी भरा है। उस 70,000 में हमें 5% भी अभी तक पढ़ाई नहीं यहाँ पे मिली है। 1 साल हो गया, अभी तक 1.5 साल हो रहा है। 1 साल तो पीछे गुजर गया। अब सेकेंड ईयर में हम एंट्री मार रहे, हाफ ईयर हो गया। अब एग्जाम भी आने वाला है। अभी भी हमारे पास कोई लैब अवेलेबल नहीं है, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है। कल जब इंस्पेक्शन वाले आए, पहले ईयर में जब इंस्पेक्शन आए, हमने मैम को बताया कि मैम हमें बात करें। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब ट्रायल हो जाएगा 1 साल। अगर 1.5 साल में हुआ नहीं तो अब कहाँ होगा। इस वक्त मेरे पास BSc नर्सिंग कॉलेज रियासी के बच्चे बैठे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इन्होंने ही बताया। पहले तो मैं इस इशू के बारे में मुझे पता नहीं था। आज के ही इन्होंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया है, प्रोटेस्ट भी किया है। और ये CMO साहब के पास आए थे और CMO साहब, कुछ बच्चे मेरे पास भी आए, तो CMO साहब को भी मैंने यहाँ पे बुलाया। अभी इनके साथ भी डिस्कस किया। मैंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के साथ भी बात की और प्रिंसिपल जो हैं इनके साथ भी बात की। प्रिंसिपल मैडम के साथ बैठ करके डिप्टी कमिश्नर मैडम को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसमें देखेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या डिस्ट्रिक्ट के बाकी इंस्टीट्यूशन से जो फैकल्टी मेंबर्स जो उस क्वालिफ़िकेशन के हैं, टेम्पररी हम उस अरेंजमेंट को करके इनका चलाने की कोशिश करेंगे। और जो एक लॉन्ग टर्म इनका बाकी गुरेज में रवा सीजन के लिए सयाहती सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। एक जानिब जहां इंतजामिया सयाहती शोबे को कवायद ज़वाबित के साथ फरोग देने की कोशिश कर रही है, वहीं सयाहत से जुड़े अफराद को उम्मीद है कि गुरेज में रवा सीजन में भी रिकॉर्ड तादाद में सयाह आएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। गुरेज वादी में पिछले कुछ अरसे से सयाहती शोबा तेजी से फरोग पा रहा है। बांडीपुरा से 85 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े इस खूबसूरत सरहदी खित्ते में इन दिनों मकामी नौजवान कैंपिंग साइट कायम करने में लगे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर दरियाए किशन गंगा के किनारों पर ये रंगीन कैंपिंग साइट हमेशा से सयाहों की पुरकशिश और पसंदीदा जगह है। मकामी नौजवान इन कैंपिंग साइट में सयाहों के लिए दरकार तमाम सहूलियात बहम रख रहे हैं, क्योंकि सयाहत के शोबे के साथ जुड़कर गुरेज में दर्जनों पढ़े लिखे लोगों को रोजगार हासिल हो रहा है। जबकि पिछले कुछ अरसे से गुरेज में होटलों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इस खूबसूरत खित्ते में अब सयाहों के लिए होम स्टे की सहूलियत भी दस्तयाब है। सबसे पहले हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन गुरेज SDM गुरेज का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें यहाँ पे एक मौका दिया, जो यूथ है उन्हें रोजगार कमाने का एक मौका दिया। और साथ ही साथ जो यहाँ पे टेंट स्टेज हमने अवेलेबल करी है आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए, तो हमने यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल की है कि आने वाले जो भी पर्यटक है वो यहाँ पे कोई बिना टेंशन के आ जाए। और हमने यहाँ पे हर किस्म की सुविधा भी है उपलब्ध रखी हुई है। यहाँ पे हम आने वाले नए साल की जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट्स आएंगे हम उनका वेलकम करते हैं। उनके लिए हमने यहाँ पे टेंट में पूरी फैसिलिटी रखी है इस साल के लिए। और हम चाहते हैं कि इस साल भी टूरिस्ट आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे फैसिलिटीज पूरी उनके लिए रख दी है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज को पिछले साल ही मुल्क की बेस्ट ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करार दिया गया है। पिछले साल हजारों की तादाद में सयाहों ने इस खूबसूरत वादी का दौरा किया। गुरेज में सयाहती शोबे को फरोग देने में सिविल इंतजामिया के अलावा फौज का भी अहम रोल रहा है। मेहमान नवाजी के लिए मशहूर ये इलाका एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। Hey everyone, we are here in Gurez Valley. The place is amazing. Look at the atmosphere, the ambience over here at this early morning. It's fully cloudy, the weather is chill
and an amazing place to be here. If you are in Kashmir, you have to visit Gurez Valley for at least a day or two. You have great arrangements over here for campsite, either in tents or in homestays. There's a lot of options over here. You can easily come here, stay for a day or two, and if you stay here, you are with peace with everything. There's a lot of mountains. You're surrounded by mountains. The nature is awful. It's no less than any of the foreign countries. There is a beautiful destination, and here the camping site is also very nice. The accommodation they gave and the food is in this remote place, whatever we get is amazing, and the people are fiercely helpful throughout our trip till now. Everyone whom we met are amazing. उम्मीद की जा रही है कि गुरेज में रवा सीजन भी सयाहती सरगर्मियां अरूज पर रहेंगी और इंतजामिया भी गुरेज में बैरूनी सयाहों की आमद को यकीनी बनाने के साथ साथ सयाहती शोबे को मजीद मुस्तहकम करेगी ताकि ये खूबसूरत वादी माशी तौर पर खुशहाल वादी बन सके। न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हुकूमत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए जिला पुलवामा में 2 अलग अलग मकामात पर बड़ी टाउनशिप अमल ला रही है। चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर रफीक अहमद ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि पुलवामा जिले के बारसू और लेतपुरा इलाकों में इस हवाले से राजी भी हासिल की गई है और जल्द ही दोनों प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया जाएगा। इससे कबल चीफ इंजीनियर ने पुलवामा के सर्किट हाउस में महकमा इंजीनियरिंग के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की, जबकि कई प्रोजेक्टों का तफसीली जायजा भी लिया। चीफ इंजीनियर ने कहा कि पुलवामा जिले में बनने वाले दोनों टाउनशिप में 1000 से ज्यादा फैमिली क्वार्टर तामीर होंगी। और बारसू में हमारे 2 ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रहे हैं, तो एक में हमारे लगभग 627 फ्लैट्स बन रहे हैं, दूसरे में 470 तो दोनों का कास्ट, एक का कास्ट हमारे जो लतपुरा का है उसमें 52 करोड़ है, बारसू में 92 करोड़ है। तो उसका काम हमने अलाट किया है, बारसू का हमने किया है, लतपुरा का भी चल रहा है टेंडर और वो बहुत बड़ी टाउनशिप बन रही है उधर, उसका भी उससे इलाके में पूरा डेवलपमेंट का जाल बिछेगा। उधमपुर के सोनथन पंचायत में एक लाइब्रेरी कायम की गई है। तलबा के लिए तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइब्रेरी जदीद सहूलियात से आरास्ता है। लाइब्रेरी तलबा को अपनी समझ को बढ़ाने, नए मज़ामीन सीखने और तनकीदी सोच की महारतों को फ़रोग़ देने के काबिल बनाती है। इस मौके पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। हर बच्चों की मतलब जो भी सुविधा इधर प्राप्त होती है, हर प्रकार की बुक्स मिलती है। अपना जैसे आशाई के भी फॉर्म लगे थे, लड़कियों ने पेपर दिया और इधर से मतलब हर प्रकार की बुक्स उन्हें स्टडी करने के लिए मिली। और कई लड़कियों मतलब घर वाले नहीं बाहर भेजते हैं तो वो इधर आके पढ़ सकती हैं। और मैं अपने जो सरपंच हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी सुनी और जहाँ पे पंचायत घर बनाया, पहले इधर कोई पंचायत घर नहीं था, कोई मतलब सुनवाई नहीं होती थी। इस लाइब्रेरी का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम जहाँ के आस पड़ोस और गांव की लड़कियाँ जो गरीब घर की हैं वो अच्छे से इधर आके लाइब्रेरी में पढ़ सके। और जो IAS और बाकी सभी का उन्होंने एग्ज़ाम देना होता है तो वो अपनी आसानी से इधर आके पढ़ के और दे सके। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, वो UT ऑफ J&K में LG साहब की निगरानी में बड़े अच्छे से उसको प्रोग्रेस कर रहा है। इसी के अंतर्गत हमने 3 पंचायत घरों में लाइब्रेरी सेटअप की है और एक लाइब्रेरी सेटअप करने की कॉस्ट हमारी लगभग 2.5 लाख आई है, जिसमें हमने मेजर इन्वेस्टमेंट जो है किताबों में की है। उसके अलावा लाइब्रेरी में एक 10 सीटर लाइब्रेरी सेटअप की गई है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी किताबें खरीदना, वो वहाँ जाकर कभी भी जो है पढ़ सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छी से अच्छी किताब उनको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की कौमी तहरीक कश्मीर यूनिट ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। इजलास की सदारत सूबाई सदर कश्मीर फारूक अहमद मधु ने की। मीटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया कि UT इंतजामिया से NPS को खत्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की दरख्वास्त की जाए। डिफरेंट एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की है कि वो
हमारे लिए यहाँ पे बात करने के लिए, मीटिंग के लिए हमारे बीच में आए। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसी एजेंडे को लेकर पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी में आप देख रहे हैं कि NMOPS एक क्रांति की तरह पूरे भारत में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए काम कर रहा है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहेंगे कि सिन्हा साहब, हम मुलाजिम आपके एसेट हैं, हम मुलाजिम अपनी पूरी सर्विस जो है देश की सेवा में खर्च करते हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के नौजवान इस वक्त बॉर्डर्स में ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़ा हुआ है। खुदा के लिए उनकी ओल्ड एज सिक्योरिटी को इंश्योर करिए। लोगों से जो NPS में काम कर रहे हैं, ये जो हमारा टाइम इस टाइम चल रहा है 2024 तक, ये बहुत बड़ा क्रूशल टाइम है। मेहरबानी करके सब एम्प्लॉयज़ मुलाजिम से गुजारिश है कि वो सब एक हो जाए और एकजुट हो जाए और अपनी मकसद के लिए जद्दोजहद को, इस मिशन को आगे बढ़ाए। तालीमी और तरक्याती तंजीम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल खड़बू के ताउन से डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक़ आगाही पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। SHO द्रास फजल अब्बास और डॉक्टर सिकंदर काचू मेहमान ख़ुसूसी थे। प्रोग्राम का आगाज स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीक सना ने किया। प्रोग्राम में स्कूल के तलबा ने शिरकत की। DRF यूनिट रजाकार मुस्तफ़ा अली ने मेडिकल टीम के साथ लाइफ सेविंग महारत का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम का हमारा मेन मकसद ये था सर कि स्कूल में जो अचानक से डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे अचानक से आग लगना वगैरह या अचानक से कोई भी डिज़ास्टर आना, तो उसके साथ बच्चों को कैसे कोप कर लेना चाहिए। तो ये जो DRF टीम थी और जो वॉलंटियर्स हमारे पास 2 आए थे जिन्हें इस चीज़ का इल्म था और वो ट्रेनिंग ले चुके थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया। इंशाअल्लाह अब ये जो प्रोग्राम रहा होगा यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा और फ्रूटफुल प्रोग्राम रहा होगा। सबसे पहले मैं हमारे टीचर्स और रेडियो का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम रखा और हमें इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। स्कूलों में इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि स्कूल हमारे सोल एक रूह है। यहाँ पे जो है जितने भी हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होता है, ये बच्चे जो है एक जो है इस पैगाम को लेकर घर घर जाते हैं। तो जो हमारा मकसद था कि स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो हमारा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हमारा डिस्ट्रिक्ट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने मिलकर जो है एक प्रैक्टिकल यहाँ पे एक डेमो दे दिया और बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर इसमें इंटरेस्ट ले लिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। एक तो लेक्चर्स हुए इंडोर में, दूसरा ग्राउंड पे लेकर पूरा प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया बच्चों के सामने, और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने दिया, उनको भी पार्टिसिपेट करने दिया। बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम और भी होना चाहिए। स्कूलों पे अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस ताशिर अबस्तान ने न्यू मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स द्रास के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिक़ अफराद को मुंसिफ कोर्ट के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान उनके हमरा थे। लद्दाख स्काउट्स के 60 साल मुकम्मल होने पर करगिल में एक मशाल रैली निकाली गई। द्रास वार मेमोरियल से होते हुए लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर पर इख्तिताम पजीर हुई। लद्दाख स्काउट्स के जवान और साबिक फौजियों ने इसमें शिरकत की। ये लद्दाख स्काउट का 60 साल होने पर डायमंड जुबली का मशाल द्रास से निकला जा रहा है। द्रास से निकल के करगिल KFC में यहाँ पे खातिमा किया जा रहा है। ये हमारे लद्दाख स्काउट के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि हमारा लद्दाख स्काउट को 60 साल हुआ है, इसलिए ये डायमंड जुबली मिला हुआ है। ठीक है, अभी ये डायमंड जुबली यहाँ से चलते हुए हमारा सेंटर में चला जाएगा। सेंटर में हमारा ये रेजिंग डे होता है। रेजिंग डे में हमारे सेंटर में पहुंचेगा। उसके बाद ये हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। सर मैंने लद्दाख स्काउट में 17 साल सर्विस करके आया हूं। मेरे को जब ये मशाल यहाँ से जब निकाला जा रहा था तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि हमने भी लद्दाख स्काउट में 17 साल नौकरी करके हम आए हुए हैं। अकाउंटेंट एक्सरमेंट करगिल और साथ साथ में मैं सब डिवीजन शकिस्तान के प्रेसिडेंट में हूँ। आज हमें बड़े खुशी की बात है कि हमारा लद्दाख स्काउट को 60 साल पूरा हो चुका है। तो डायमंड जुबली कर रहा है और ये आज हमारा लद्दाख स्काउट से मशाल ला रहा है कि हमारा दराज से लेकर ले तक जा रहा है।
HMT श्रीनगर के इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों ने श्रीनगर इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के खिलाफ एहतजाज किया। इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आज तक इस इलाके में ना ही सड़कों पर मैग्डम बिछाया गया, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सड़कों की खस्ताहाली, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर तामीराती कामों के न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। ये हमारी वो स्मार्ट सिटी है जिसके तरफ आज तक मुझे लगता है 20-25 सालों में कोई गौर नहीं किया गया। ये कॉलोनी यहाँ पे डेवलप्ड है, कम से कम 200 चूल्हे यहाँ पे है। अगर आप यहाँ के रोड देखेंगे कितनी खस्ता हालत है इन रोडों की, आपको खुद पता चलेगा कि आज तक इस पे मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। आप देखो मिट्टी के रोड है ये, अभी तक इस पे मतलब मेटल भी गवर्नमेंट ने नहीं डाली है। ये जब बारिश होती है पूरा पानी हमें जाता है अंदर और बच्चों को चलना मुश्किल होता है, स्कूल नहीं जा सकते। ये देखो आप खुद ही देख रहे हो रोड। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।